हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एक नई भर्ती की राह आप देख रहे होंगे सभी एस्पिरेंट्स। जैसा कि अपन चर्चा करते हैं, काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद में अपन ये सेशन पे चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी डिमांड होने के बाद में, कि आपकी जो उड़न अधिकारी की जो वैकेंसी है राजस्थान रोडवेज में, आपकी ये वैकेंसी आती है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें इस पर बता दूंगा। वैकेंसी का क्या सीन रहने वाला है, कितने पोस्टों पे आ सकती है, योग्यता क्या होने वाली है, हम सारी बातों पे डिस्कस कर लेंगे। और छोटी मोटी जितनी भी अपडेट्स आती है अपनी, वो सारी आपको माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है और ना व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, XYZ आप जहाँ पर भी ज्वाइन होना चाहते हो वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलो फिर चर्चा करते हैं अपन आपकी फ्लाइंग ऑफिसर की, है ना। अब देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि फ्लाइंग ऑफिसर का मतलब एयरफोर्स का सीन है क्या इसमें, है ना। एक विचार आता है माइंड में, जैसे कोई हिंदी का वर्ड होता है, कोई इंग्लिश का होता है, तो उनमें सिमिलियर नहीं होता है, उनमें ऐसा लगता है डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है कि यार ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर है तो ये कोई एयरफोर्स का सीन होगा, है ना, हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला सीन होगा। तो वो सीन इसमें नहीं है मित्र। चलो अपन बात ही कर लेते हैं। अब नई भर्ती की राह है खुलती नजर आ रही है, तो इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। आवेदन, परीक्षा, आपकी योग्यता, पाठ्यक्रम, है ना, सारी बातों पे मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, चलो फिर बात करते हैं। देखो, एक दो तीन आपके सवालात हैं जो कि कंफ्यूजन भी रहते हैं उसमें, कि एक आपका टिकट निरीक्षक होता है, टिकट इंस्पेक्टर होता है, सहायक टिकट आपका इंस्पेक्टर होता है। इसमें मुख्य रूप से अपन दो पोस्टों की बात करेंगे। जैसा कि अपन बात करते हैं, आप जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, टिकट लेते हैं, कहीं प्लेटफॉर्म पे अगर मान लो टीटी मिल गया, अपन अपनी लैंग्वेज में टीसी बोलते हैं, टिकट कलेक्टर बोलते हैं उसको, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में देखें तो टीटी ने पकड़ लिया, पता है, टिकट चेक करते हैं, तो वो का वो सीन, वो की वो पोस्ट राजस्थान रोडवेज। आपको पता है रोडवेज की जो बसें होती है, आप ट्रेवल भी किया होगा बहुत बार आप लोगों ने, तो उसमें कभी कभार आप अगर डिपो की तरफ जाते हैं या डिपो में प्लेटफॉर्म पे आप रहते हैं, तो बाय चांस अगर चेक कर लेते हैं अगर वहाँ कौन है, उड़न अधिकारी है तो। लेकिन आजकल तो देखो सीन यही है कि अपनी पर्सनल गाड़ी में रहते हैं, गवर्नमेंट गाड़ी में रहते हैं। ठीक है, तो उसी में सारा सीन होता है, तो चल इसलिए भी चेक कर लेते हैं। फ्लाइंग, अब बोलते हैं कि फ्लाइंग आ गई, चेकिंग आ गई, तो वो चेकिंग यही पोस्ट है जिस पोस्ट पे आप रुतबे से लग सकते हो, है ना। इसमें एक उड़न अधिकारी पोस्ट ये है, एक तो सबसे ऊपर अधिकारी की पोस्ट है, टिकट चेकिंग का काम होता है। एक टिकट इंस्पेक्टर होता है, एक टिकट निरीक्षक होता है ना, दोनों सेम ही है, सारे सब कुछ नाम सेम ही है। एक सहायक टिकट निरीक्षक होता है जो कि इसके थोड़ी नीचे वाली पोस्ट होती है, जैसे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। ठीक है, और इंस्पेक्टर अपन देखते हैं कि भाई ASI होता है, वो आपका सब इंस्पेक्टर उससे नीचे होता है, तो सेम वो की वो पोस्ट है इसमें। ठीक है, इस दोनों में पद बात करते हैं आपकी, जैसे आपकी सहायक जो टिकट कलेक्टर है ना, टिकट निरीक्षक है, इसकी बात करते हैं तो इसकी लगभग पोस्ट आएगी तो 2000 के समथिंग, जो अपन सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं या न्यूज़ के आधार पे अपन देखते हैं, तो 2000 के समथिंग पोस्ट, और इसकी 1000 के समथिंग पोस्ट आ सकती है। काफ़ी सालों से इसके पद आए नहीं है, तो अब इसकी वैकेंसी आ सकती है। अब भाई हमको तो ये बता दो, इसमें योग्यता क्या क्या हो सकती है। सबसे मेन बात तो योग्यता की आती है। योग्यता जब आपकी होगी ही नहीं, तो वो उस एग्जाम आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें योग्यता आपकी स्नातक होने वाली है, एना स्ट्रीम किसी में भी आपने स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, तो वो आपके योग्यता होगी। फिर अपन बात करते हैं कि योग्यता के साथ साथ में आयु क्या हो सकती है। आयु 18 से, जैसे EORO में होती है 40 साल, है ना, 18-40 साल। एक EORO के समांतर ही वैकेंसी आप मान सकते हो, ये बड़ी शानदार वैकेंसी है, अच्छी खासी रेपुटेटिव वैकेंसी है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए है। शायद इसमें कोई अदर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। एक आपके पास में ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन है, जैसे आप नगर पालिका में ईओ बन रहे हो, RO बन रहे हो, उसी हिसाब में आप रोडवेज में एक शायद छोटा मोटा कोर्स हो सकता है, 1% चांस है। लेकिन जहाँ तक इतनी बड़ी अधिकारियों की पोस्ट है, ऑफिसर्स की पोस्ट है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें शायद इतना बड़ा डिप्लोमा की आवश्यकता पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए, 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, और आप अपेयरिंग में हो तो भी आवेदन कर सकते हो। एक मुख्य बात क्या आती है कि आप भर्ती सीधी भर्ती होगी क्या,
ये देखो वनडे एग्जाम है, ये वनडे एग्जाम है। एक एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाता है। जैसे संगणक की हो गई, आपके जो यूआरओ की हो गई, एक एग्जाम के बाद में आपका सिलेक्शन सीधी भर्ती हो जाता है ना। इसमें कोई सीईटी भी नहीं है ना, नॉन सीईटी है, सीईटी भी इसमें भी नहीं है, कोई आपको पात्रता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब भाई भर्ती कब तक आ सकती है, मेन पॉइंट ये कि ठीक है सब कुछ क्लियर कर दिया, योग्यता आपने बता दी, सीईटी में ये शामिल है नहीं, आयु आपने बता दी, पद आपने बता दिया, अब ये बताओ कि भर्ती कब तक आ सकती है। और एक सिलेबस का सबसे बड़ा रोड़ा हो रखा है, तो इसमें सिलेबस क्या हो सकता है। देखो भर्ती प्रक्रिया अगर जैसे चलती आ रही है ना, तब तो हर चीज का मालूमात रहता है और लास्ट का अपन आइडिया लगा लेते हैं, या फिर सेम टू सेम लास्ट वाला सेव देते हैं। कैसे, जैसे मान लो ईओआर का सिलेबस है, एसआई का सिलेबस है, आरएस का सिलेबस है, तो वो सारे सिलेबस अपन लास्ट के देख लेते हैं। तो मेन बात यही है कि ये जो वैकेंसी है ना, शायद करवाएगा तो कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगा ये वैकेंसी, तो फिर और चेक कर लेंगे, फैक्ट को बता देंगे आपको। तो सिलेबस का बात यही है कि भाई राजस्थान जी के तो है ही है, उसकी तो बात ही नहीं है, राजस्थान जी के तो पूरा ही है। इसमें हो सकता है कि रीजनिंग भी ऐड हो, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी ऐड हो, हिंदी का कुछ पोर्शन भी ऐड हो जाए। तो कुल मिला के मैं आप सभी को भ्रम में नहीं रख रहा हूं, बहुत ओल्ड वैकेंसी है। ओल्ड का मतलब है पहले आई हुई वैकेंसी है, या फिर प्रमोटेड हुए हुए, जैसे कोई आपके रोडवेज विभाग में एलडीसी बन गए, या फिर आप निरीक्षक बन गए कोई, तो उनमें से सारे प्रमोट हुए हुए सिस्टम है सारा। इतनी भर्तियां पहले ये आई थी नहीं थी, अब जो वैकेंसी है इसका हो रहा है कि आ जाए। अभी ये श्योर तो नहीं बता सकते अपन कि भाई कन्फर्म ही आएगी, लेकिन संभावना 99% ऐसी है कि ये संभावना आ सकती है वैकेंसी। ठीक है, मैं कोई आपको भ्रम में नहीं रख रहा हूं, मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम का सीन ऐसा है कि राजस्थान सिलेबस, अगर आप सीईटी वगैरह कवर कर रहे हो, आप अगर आरएस कवर कर रहे हो, तो आई थिंक यूआरओ कवर करके तो हो जाएगा आपका, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी महाभारत नहीं है। ठीक है, अब वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया, कोई अभी फिक्स नहीं है, लेकिन संभावना ये है कि इस साल के एंड तक कुछ डेटा हमारे पास में आ जाए, तो आप लोगों को मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा। मैंने पहले भी बताया था, फिर उस बात को हम भूल गए थे, याद ही नहीं रहा किसी को कि भाई इस भर्ती पे भी चर्चा करनी है। फिर बाद में अचानक कल परसों को ये स्प्रेंट मिले थे, तो उन्होंने बोला कि सुनील जी एक बार इसके ऊपर चर्चा कीजिएगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, हाँ जिनके पास में, चलो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती है बाई चांस, है ना, और जिनके पास अगर ये इतने सारे लोग देखते हैं, है ना, हजारों एस्पिरेंट्स देखते हैं, तो इनमें से कोई एक एस्पिरेंट है तो बिल्कुल वो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको मैं बता देता हूँ, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इस पे आप माइंड जोन एजुकेशन अपना इंस्टीट्यूट का नंबर है ये, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि ये इसकी कोई अपडेट है, तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को भी बता दूंगा, या फिर अपन टेलीग्राम पे सेंड करवा देंगे उसको, ताकि सभी एस्पिरेंट्स देख लें, है ना। इस पे आप सेंड कर सकते हो 86198033 पे, है ना। अपना नाम जरूर बता देना इस पे, जो भी एस्पिरेंट का नाम हो। ठीक है मित्र, खैर ये अपनी सारी बातें थी। तो अभी इसमें कोई ये चर्चा नहीं है परीक्षा की, आपका पाठ्यक्रम वगैरह तो सेम वही है लगभग, कि भाई आपका राजस्थान जी के आने वाला है, और तो कुछ इसमें आएगा नहीं। बाकी एक डिटेल्ड फुल इंफॉर्मेशन लगभग आपको, मुझे महीने भर का आप समय दीजिएगा, महीने भर में आपको सारी जो इसकी डेटा है वो सब बाहर निकाल के आप सबको पूरी ऑथेंटिक जानकारी इस पर बता दूंगा। ठीक है, तो खैर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।